घर वालों ने डिप्टी लगाई है कि इसको जो है बंडा डाल दो। ये जो खा रही है ना, इसको बोलते हैं बंडा, चोकर या बंडा बोलते हैं। तो ये वो खा रही है क्योंकि अभी ये नई नई जो इसने बेबी दिया है ना, तो इसको ज़्यादा डालते हैं ताकि ये दूध भी ज़्यादा दे। आज यार एक बंदा मिला मुझे और मुझसे पूछ रहा है कि तुझे रोज़ा है या नहीं है। मैंने कहा क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो कह रहा है कि आजकल जो है ना ज़्यादातर, वो मेरा हमसाया था, वो बोलता है कि ज़्यादातर लोगों की ना, भले ही आजकल दिन छोटे और ठंडे हैं लेकिन लोगों की शक्लें ऐसे लगता है मुरझाई हुई हैं, लेकिन तुम जो है ना, तुम्हें करंट नज़र आ रहा है। मैं उससे बोला कि भाई सारा दिन काम करना होता है, चलना फिरना होता है। उससे मैंने ऐसे छोड़ दी कि मैं चलता फिरता हूँ, एक्सरसाइज करता रहता हूँ सारा दिन, चलते फिरते एक्सरसाइज होती रहती है। तो जो है ना रोज़ा मुझे महसूस नहीं होता, तो वो शक्ल पे इसलिए दिखाई नहीं देता, वरना मेरा रोज़ा है। तो आजकल जो सीन है ना, घर वाले काम थोड़ा कम बोलते हैं कि भाई रोज़ा है तू जा रेस्ट कर। मैं ऐसे ही ना बादशाह बना हुआ हूँ मुफ्त में ही घर में। हेलो जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पिप्स वाला। सो जी, फाइनली आज जाके एक टीपी हिट हुआ है, सिंगल टीपी आज हिट हुआ है। और मेरा सेटअप बना था तो इसलिए मैंने ट्रेड रियल अकाउंट पे लिया था, वो आपको दिखाता हूँ। रात दरअसल क्या हुआ कि एक तो गलती से हमें जीपीपी में ट्रेड हमारा जो हमने डाला था उसका एसएल हिट करा के वो भी बढ़िया मूव किया, लेकिन वो एंट्री थोड़ी सी जल्दी हो गई थी। अगर थोड़ी लेट होती तो उसमें भी मैं उसको होल्ड करता, क्योंकि नीचे 1 एज की गैप में टैप करके वो जो पंप हुआ है वो आपको मैं दिखाता हूँ। और उसके अलावा एनजेडी यूएसडी में भी रात में बड़ा डर डर के खेल रहा था, क्योंकि मुझे शक था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर ऐड हो रहे हैं तो यहाँ से सेल जा सकता है, और मैं बैठा था बाय। तो बाय बैठा था तो रिस्की हो रहा था, थोड़ा सा डर भी लग रहा था। खैर वो रात को उसने टीपी हिट किया। एक बार गई है ट्रेड ऊपर से, अपने टीपी को हिट करने से भी 2 पॉइंट ऊपर गई है, लेकिन ब्रोकर ने टीपी हिट नहीं करवाया। मैं चाहता तो यहाँ पे 1:3 ले सकता था, लेकिन अभी जो मार्केट कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगा कि एक जोन से हैवी सेलिंग भी आई है, जिसने एक बार फिर मार्केट को ब्रेक इवन पे ला के खड़ा किया है, जहाँ से हम दोबारा एंट्री कर सकते थे। तो रिस्की हो जाता अगर 1:3 लेता मैं, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी है ना, मैं 1:3 लेता हूँ। तो 1:2 लिया है, वो आपको ट्रेड ज़रा जो है एक्सप्लेन करता हूँ। आज की फिर क्या सिनेरियो बनता है, फिर आज अगर ट्रेड मिलती है तो आज भी ट्रेड करेंगे। तो पहले मैं आपको पिछला ट्रेड ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीबीपी का पहले देखते हैं। ये मैंने कल भी बताया था, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, ये 4H के जोन से ये ब्रेकर ब्लॉक से टैप करके ऊपर इसने एक ये गैप बनाया, एक ये बनाया। ये जो मैंने ट्रेड पंच की थी ये बाय मिस्टेक थी, लेकिन जब मैंने 15 मिनट में पंच की थी, जब मैं 1H में आके देखा तो ये एक गैप था। मार्केट उस वक्त इस 1H की जो छोटी ग्रीन कैंडल है यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। मुझे लगा कि इसी गैप से टैप करके यहाँ से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुलिश प्रेशर है, नीचे से कोई गैप नहीं बनाया, इस गैप में शायद ये नहीं आएगी। मैंने इसलिए यहाँ तक का एसएल डाल के इसको 7 पिप्स का छोड़ दिया। थोड़ी एज के गैप में जल्दी से टैप किया एंड फौरन से इसने जो बूम किया है, इसने डेली का जो है एफवीजी तक ब्रेक कर दिया है। उसके बाद देखो 4H का एफवीजी एंड ब्रेकर ब्लॉक ये ब्रेक कर दिया एंड उसके बाद ऊपर चला गया। ये ऑल टाइम इसने पिछला जो ऑल टाइम पिछले वीक का ऑल टाइम हाई लगाया था, वहां पे जाके ये अभी सपोर्ट ले रहा है। थोड़ी बहुत इसको रिजेक्शन मिल रही है अगर देखा जाए तो। इसने 1 एज का जो है यहाँ पे गैप बना के उसमें टैप कर चुका है अभी ये। ठीक है, तो ये है जीबीपी का सिनेरियो। अभी मैं देखता हूँ यहाँ से कोई छोटी मोटी सेल मिलती है तो आज वो भी लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एनजेडी यूएसडी के जो जोन्स थे ये तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और एंट्री अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे एक गैप आपको नजर आ रहा होगा 1 एज का, एंड 15 मिनट में इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट करके फिर से 1 एज की गैप में ये टैप करी। यहाँ पे मैंने एंट्री लगा दी थी। ठीक है, उसके बाद ये काफी यहाँ पे सस्टेन किया। मैं सारा दिन इसको देखता रहा और कोई काम नहीं किया। एंड मेरा यहाँ पे ऐसा आप देख सकते हो अराउंड है 14 पिप्स का। एंड ये एक साइकोलॉजिकल लेवल की नीली पट्टी, जो नीली आपको जोन नजर आ रहा है वो है। अच्छा, 14.9 पिप्स का इसका एसएल रहा। एंड एक बार ये यहाँ पे गई, रिजेक्शन लेके नीचे चली आई। जब मैं रात को आया ना, तब ये मुझे पहले तो लग रहा था ये फर्स्ट गो में ही हिट कर देगा। फिर मैं सोच रहा था कि इसको ओपन छोड़ दूं, लेकिन नहीं, ये जोन काफी ज्यादा स्ट्रांग था, तो मैंने यहीं पे टीपी लगा रखा था और मैंने इसको यहीं पे बुक कर दिया। फिर देखें उसके बाद टीपी देने के बाद मार्केट क्या यहाँ से रिजेक्शन लेके अराउंड फिर अपने वहीं एंट्री पॉइंट पे घूम रही है। एक बार यहाँ से पुश ले चुके हैं, अभी दूसरी बार फिर अंदर चली आई है। अब देखो ये यहाँ पे क्या करती है, क्या सिनेरियो बनता है। तो इसमें मैं और ट्रेड नहीं लेने वाला, बस इसी से ही मेरा दिल भर गया है। परसों वाले दिन एक भाई साहब का कमेंट आया हुआ था कि भाई तुझे खैर है, तू 20 पिप्स के एसएल ले रहा है। तो फिर मैंने उस कमेंट का जवाब दिया कि प्यारे भाई
20 पिप्स का एसएल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक तो मैं 1:3 की ट्रेड लेता हूं। अभी देखें 1:2 मैंने बुक किया है, ये भी सपोर्ट की वजह से, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मुझे लगता था करेक्शन ही यहीं तक आएगी, ऊपर तक नहीं जाएगी। हालांकि जीबीपी ने काफी मूव दिया बड़ा ऊपर, और ये एनजेडी जो है जीबीपी को बड़ा फॉलो करता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहीं पे बुक किया क्योंकि पहले कई बार लालच की वजह से जो है ना मैं खुली छोड़ देता था ट्रेड, तो बुक नहीं करता था। इसका मैंने टीपी लगा रखा था, मैं सोचता था कि मैनुअली बुक करूंगा 1:3 के बाद भी जाके होल्ड करूंगा भाई, तो इस वजह से काफ़ी एसएल हो गए। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा। और उसके अलावा उस भाई को मैंने ये बताया कि पहला तो मैं 1:3 की ट्रेड लेता हूँ, दूसरा मैं 4H में अपने स्ट्रक्चर 1H में 4H में बनाता हूँ एंड एंट्री में 1H में लेता हूँ, तो उस हिसाब से मेरा एसएल थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो रिप्लाई भी किया मैंने उस भाई को। तो अभी जो है जीबीपी मुझे लगता है कि 1H का गैप बना के सेल आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये कोई एंट्री पॉइंट नहीं है, एक बस एक यूं समझ लिए ये रेंज का एरिया है, यहाँ से ये सस्टेन करके इसको हो सकता है ब्रेक कर दे। तो मैं सोच तो रहा हूँ कि बाय करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं कि यहाँ से क्या इसने एंट्री पैटर्न बना दिया है सेल का, तो वो जरा देख लेते। 2000 years later. सो जी अभी अभी आया हूँ असर की नमाज़ पढ़ के एंड मेरे हाथ में है मोबाइल फ़ोन। अभी अभी मैंने देखा है कि फॉरेक्स फैक्ट्री में कोई आज न्यूज़ नहीं है, तो न्यूज़ नहीं है तो मार्केट नॉर्मली मूव करेगी, किसी भी डाटे का वेट नहीं है। अभी न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में, तो अभी मूव करना शुरू भी कर चुकी है मार्केट, और ब्रेकआउट आ रहा है जीबीपी यूएसडी का अपवर्ड डायरेक्शन को। और मैं क्या प्लान कर रहा हूँ जीबीपी यूएसडी में बाय, तो वो मैं आपको बाय जो है एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन है, एनजेडी को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। यहाँ पे देखो डेली का चार्ट ओपन है, और यहाँ पे मैं तुम्हें एक जोन दिखाता हूँ जहाँ पर पिछले कई दिनों से जिसमें मार्केट घूम रहा था। डेली का जोन, डेली का ये मैंने एक जोन मार्क किया सपोर्ट, ठीक है। इसको यहाँ से कैंडल कल वाली जो है डेली की, यहाँ पे क्लोज हुई थी एंड नो रिजेक्शन। भाई साहब पिछली कैंडल्स को देखें, थोड़ी बहुत रिजेक्शन है, लेकिन इसको नो रिजेक्शन। और आज देखें ये कैंडल ने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया है। डेली का टाइम फ्रेम है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ 4H में जाके कुछ, तो बढ़िया एकदम गैप वैप के साथ मार्केट जो है ऊपर जा रही है। यहाँ पे देखें इसने ये एक गैप क्रिएट कर दिया है ऑलमोस्ट। सो नीचे तो मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने आएगी ही आएगी, अपन को पता है। यहाँ पे देखें गैप बना दिया है इसने, और यहाँ पे टच करने आएगी, तो लिहाजा आज जो है, आज का प्लान क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो टच करने हो सकता है लेट आए, लेकिन आज का जो अपना प्लान है ना बाय में बैठने का, वो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे पैटर्न वगैरह दिखा देता हूँ, ठीक है। जो अभी मैं 1H में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो कैंडल अभी ओपन चल रही है डेली की, ये अगर बंद हो जाए, ठीक है, अपना 1H की जो कैंडल चल रही है ये अगर अभी यहाँ पे बंद हो जाती है, तो फिर इसी गैप के रीटेस्ट पे अपन बाय इसको कर सकते हैं। इसी गैप के रीटेस्ट पे अगर उसी आज शाम को ही मार्केट आती है इसी गैप में 1H के में, तो यहीं से हम 15 मिनट में कोई भी मोमेंटम कैंडल देख के बाय करेंगे। लेकिन जो चार्ट को 1H के को देख के मुझे जो एनालाइज हुआ है वो ये है कि अब दोबारा मार्केट 1H के गैप में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2-3 घंटे पहले मार्केट एक गैप में टैप करके वहां से पुश ले चुकी है। वो आपको दिखाता हूँ कौन से गैप में मार्केट टैप की। देखिए जितना मैंने गैप्स को पढ़ा है उसके हिसाब से तो ये वाला गैप बेस्ट था। देखें पहले एक बड़ी कैंडल बनी, उसने गैप बनाया, अगली कैंडल जो है वो छोटी कैंडल बंद हुई, तो ये गैप बन गया। यहाँ पे उसी गैप में मार्केट टैप करके उसके बाद ये देखें इसने मोमेंटम दिखा भी दिया है। वेरी नेक्स्ट कैंडल जो बनी है हैमर के बाद वाली, तो वो देखें कितनी बड़ी बनी है, यानी इस गैप ने पुश जितना करना था वो कर दिया है। अभी और उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे कोई और गैप बने, लेकिन अगर बनता है तो ज़रूर ट्रेड लूँगा मैं। अभी अब फिर आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे मैंने लिया। अभी अभी गया था बिजली का बिल लेने, तो बहुत थोड़ा आया इस बार, 500-600 आया है अराउंड। तो मार्केट अपडेट ये है कि आज ट्रेड मिस हुई, वही कल वाली जो थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, और आज वाली हो गई मिस बिकॉज गैप जल्दी बना के मार्केट बहुत तेज़ी के साथ शूट किए। वो मैं आपको कल दिखाऊंगा कैसे शूट किए, क्या एंट्री पैटर्न उसने बनाया है। हम मिस कर बैठे हैं, और जो अभी अभी गैप ड्रॉ किया उसमें आई नहीं, अभी वहीं से शूट कर गई। अभी खैर कोई बात नहीं, कल हम सेल लेंगे जीबीपी यूएसडी में। बहुत बड़ा जोन है, तगड़ा जोन है कल वाला, तो वहां से सेल लेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कल वाले व्लॉग में। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।